जब देखें तो कल फारूक साहब ने जो पार्लियामेंट में तकरीर की, फारूक साहब ने कुछ बातें कही जिस पर गौर करना चाहिए। फारूक साहब ने कहा कि मैं हिंदुस्तान की वकालत करता आया हूँ यूनाइटेड नेशंस में, मैंने हिंदुस्तान की वकालत की है जेनेवा में, मैंने हिंदुस्तान की वकालत की है एशियन में, मैंने हिंदुस्तान की वकालत की है ह्यूमन राइट्स कमीशन के सामने, मैं मुल्क का केस प्लीड करता रहा। इस पार्लियामेंट में जब वो गए थे, जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, उस वक्त उन्होंने कश्मीरी कौम जम्मू के लोगों से एक वादा किया था नेशनल कॉन्फ्रेंस में कि वो पार्लियामेंट में जाकर 370 और 35A का दिफा करेंगे। और जो इलेक्शन, पंचायत इलेक्शन के दौरान इन लोगों का स्टैंड रहा, वो उसके बिल्कुल बरक्स था जो कल वो पार्लियामेंट में कह रहे थे कि उन्होंने आज तक जब भी उनको कश्मीरी कौम ने, जम्मू के लोगों ने मैंडेट दे के भेजा है, तो वो वहाँ जाकर वकालत करते रहे हैं जेनेवा, और वहाँ जाकर वकालत करते रहे हैं। जो वकालत उन्होंने वहाँ जाकर की है, जो कुछ उन्होंने कहा है, आज तक हमको मालूम नहीं है कि वो वहाँ क्या कहते हैं। एक तरफ आप वहाँ अपनी तारीफ कर रहे थे पार्लियामेंट में, और एक तासुर दे रहे थे कि जैसे पार्लियामेंट में आपको इसलिए भेजा गया हो कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस और अपनी ज़ात के लिए कोई पॉलिटिकल स्पेस ढूंढ रहे हैं, वहाँ अपनी सफाइयाँ पेश कर रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ लोगों को ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, इसके सिवा यहाँ कोई ऐसी सियासी जमात ही नहीं है जो आपका केस वहाँ प्लीड कर सके। अब इस चीज़ को जहन में रखें कि फारूक साहब ने जो वहाँ कहा वो क्या था। उसके रेस्पॉन्स में उनके भांजे जफर शाह ने कल बयान दिया। उन्होंने ये कहा, जफर शाह साहब ने, कि जो फारूक साहब ने वहाँ बयान दिया है उसकी थोड़ी सी तारीफ़ करने के बाद उन्होंने फारूक साहब पर इल्ज़ाम लगाया कि उनके वालिद साहब की जो कैबिनेट थी, बकौल फारूक साहब के 1982 में फारूक साहब ने कहीं इकबाल पार्क ने कहा था कि शेख साहब की जो कैबिनेट थी वो सारे करप्ट लोगों पर मुश्तमिल थी। तो भाइयों, इस मसले को हम अवाम की अदालत में पहले भी ले चुके हैं, लेकिन अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को के सामने कुछ अहम और बिल्कुल सादा से सवाल है। पहली बात यह है कि जिस अलायंस को इन्होंने कहा था कि एक लार्जर काज के लिए बना, और इसका ये इलेक्शन ही के लिए नहीं बना है, ये खुद उन्होंने स्टेटमेंट दिए थे कि ये अलायंस इसलिए नहीं बना है कि हमको कोई सिर्फ पंचायत इलेक्शन लड़ने हैं। वो अलायंस इलेक्शन में और इलेक्शन के दौरान एक्सपोज हो गया कि जब कल उसकी ताबूत में इन्होंने आखिरी अब ये फ़र्ज़ बनता है फारूक साहब पर, यह फ़र्ज़ बनता है महबूबा जी पर कि जिस तरह उन्होंने इलेक्शन लड़ा और लोगों को धोखा दिया कि ये अलायंस जो है ये बड़े टारगेट्स अचीव करने वाला अलायंस है। कल मुस्तफ़ा कमाल साहब ने ये कहा, ही इज़ ऑन रिकॉर्ड, अब चेक कर सकते हैं कि अलायंस जो था, पीपल्स अलायंस इसलिए बनना था ताकि हम इलेक्शन लड़कर अपनी ताकत का मुजाहरा कर सकें। तो जो अपनी पार्टी रोज़े अव्वल से ये कहती आई है कि पीपल्स अलायंस कश्मीर की तारीख का अगर सबसे बड़ा नहीं तो 3 अगर फरेब ढूंढे जाएं तो ये पहले 3 फरेबों में, पहले 3 धोखों में एक धोखा है। ये साबित उस वक्त हो गया जब उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन के लिए अलायंस बना था, हमने इलेक्शन लड़ लिया, अब अलायंस नहीं है ही नहीं, तो हम कम से कम इस अलायंस के उन पार्टी से हेड से ये इस्तदा करते हैं और तवक्का रखते हैं कि उनको जम्मू और कश्मीर के लोगों से माफ़। मैंने कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया है, मैंने सिर्फ उन हक़ाइक़ से आगाह किया है आपके थ्रू अवाम को जो मंजर यहाँ पर आ गए हैं। मैंने सिर्फ इतना कहा है कि उनकी ओपनिंग स्टेटमेंट ये थी कि हम जो यकजा हुए हैं, हमारी यूनिटी का मकसद जो है ये बहुत बड़ा है, एक रोड मैप है जिसके तहत हम 370 और 35A को वापस लाएंगे। और साथ में ये कहा था कि 1 महीने के अंदर अंदर वाइट पेपर भी शाया करेंगे। आप लोगों को याद होगा, अब इलेक्शन भी हो गया,
एक तो वो वाइट पेपर कहीं नहीं है, ना वो रोड मैप है जिसके तहत उन्होंने वादा किया था कि वो 370 और 35A को वापस लाएंगे। हमने उस वक्त ये कहा था कि ये अलायंस इलेक्शन लड़ने का अलायंस है, तो उसमें उन्होंने कहा था कि इलेक्शन का कोई अलायंस नहीं है, ये अलायंस एक लार्जर काज का है। कल मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कहा कि हमने अलायंस इसलिए बनाया था कि हम इलेक्शन लड़ें और हम अपनी स्ट्रेंथ दिखाएं। कारागामी साहब ने कहा कि ये कोई 370 की कोई कमिटमेंट नहीं थी। सिजाद लोन साहब ने कहा सिंसियरिटी नहीं थी, हम एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे थे। तो इन हालात में अलायंस खुद ब खुद बिखर गया जब कल मुजफ्फर शाह ने मामे अपने पर और नाने अपने पर इल्ज़ाम लगाए। तो हम ये कहते हैं कि जो अलायंस आप बना के एक सेक्रेट मुतबर गाय की तरह लोगों के सामने पेश किया आपने, और कल आप उसी को खुद ही नोच बैठे हैं, तो अब आप पर एक जिम्मेदारी आयद होती है कि आप लोगों से कम माफी तो मांगे। आप तो करगिल को यूनाइट करने चले थे, जम्मू को यूनाइट करने चले थे, कश्मीरियों को यूनाइट करने चले थे। आप तो 11 आदमी यूनाइट नहीं रहे, तो आप किस तरह से इन 3 खितों को यूनाइट करेंगे? और आपने जो एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाए हैं, इन इल्ज़ामात के बाद आपकी कौन सी इज्जत और विकार रहा कि जो आपको आप मरकज़ को सीरियसली लेगा और आपके ज़रिए से वो 370 और 35 वापस देगा? तो लिहाजा करके ये कम से कम उनसे तवक्का ये की जाती है कि मुस्तकबिल में इस तरह के झूठ न बोलें, और ये तो कभी रखी जा सकती है कि अगर उनको थोड़ा सा भी एहसास है, थोड़ी सी भी शर्म है, तो लोगों से माफ़ी मांगे।